मर्द है वो ज्यादती ज्यादती ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह। ऐसे हो सकता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं आजाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में सर हम सबसे पीछे जा रहे हैं। तो स्कूल में नहीं जा पाते होंगे फिर, है ना? नहीं जाते वहाँ के मुसलमान, नहीं जा पा रहे वो। इतना जुल्म कि भारतीय मुसलमान ना तो स्कूल जा पा रहे, मस्जिदें चले जाते हैं वो। नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा पाबंदियां उनका। खत्म की जाए इस जहालत के खिलाफ। हम आए हैं अपना एहतजाज लेके कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे। मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी निस्बत। 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, आज भी हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए, अपने राइट्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। आपको कभी डर लगा रात को अकेले बाहर जाते हुए? बहुत लगता है, मैं नहीं जाती। क्यों लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माशरे के जो मर्द हैं शायद हमें नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अपने हकों और आजादी की मांग को लेकर हजारों महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पाकिस्तान की सड़कों पर उतरी। कट्टरपंथियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद इस बार पाकिस्तान के कई शहरों में औरत मार्च के जरिए महिलाओं ने मजबूती से अपनी मांग रखी। उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने और अपने प्रति दकियानुसी नजरिया बदलने की बात उठाई। 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार और सूचना प्रसारण मंत्री डॉ फिरदौस आशिक अवान ने इस मार्च पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार पहले से ही महिलाओं की आजादी और अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके लिए सड़कों पर उतरकर नारे लगाने की जरूरत नहीं है। सड़कों पर उतरने को अवान ने इस्लाम विरोधी और पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ बताया था। मुख्य मार्च इस्लामाबाद में निकाला गया, जबकि कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, लरकाना और क्वेटा समेत कई और शहरों की सड़कों पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आईं। हम औरतें नाम के स्वयंसेवी संगठन ने 2018 में इस मार्च की शुरुआत की थी। औरत मार्च को लेकर लगातार पाकिस्तानी समाज 2 हिस्सों में बंटा दिखाई दिया और महिलाओं को आजादी के सवाल पर कई कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने इसका विरोध करते रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और यहाँ पर रहकर अगर हम कुछ काम कर पाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हिम्मत की बात होती है। और यकीनन हमें उन सब लेडीज का जो है वो ना सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए और उनको हौसला देना चाहिए कि आप इसी तरीके से काम करती रहें। औरतें इस चीज से बाहर निकलना चाहती है। जैसे यहाँ पे एक नारा लगा, जितनी सड़कें तुम्हारी हैं उतनी सड़कें हमारी हैं। तो 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, आज भी हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए, अपने राइट्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। आपको कभी डर लगा रात को अकेले बाहर जाते हुए? बहुत लगता है, मैं नहीं जाती। क्यों लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माशरे के जो मर्द हैं शायद हमें स्पेस नहीं देंगे। एग्जैक्टली, मर्द है वो ज्यादती ज्यादती ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए हैं अपना एहतजाज लेके। अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं आजाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है? ठीक है, तो उस साइड का क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी जाती राय पूछे या सिर्फ अब्बास की राय पूछे, जिससे आपको एग्री और डिसएग्री का भरपूर हक है, मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी निस्बत। सर हम सबसे पीछे जा रहे हैं। आई थिंक हम पाकिस्तान से भी बहुत, पाकिस्तान उस कश्मीर से भी पीछे है। आई थिंक अच्छा कि इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में यूनिवर्सिटियों की तादाद आप गिने ना, इंडिया साइड कश्मीर 36 यूनिवर्सिटियां हैं।
ठीक है 36। और आपके हमारे यहाँ पे कितनी इस यहाँ पे आजाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है। कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ, कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको मार धार करे, उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्जी से उसको जो मर्जी कहें। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात, हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन हलवा जानलेवा हो गया। और तो औरत हर तरह से मजलूम है, उस पर रहम किया जाए। अल्लाह का भी यही हुक्म है ठीक है कि उसे संभालो। ये जो आज तक औरतों को ये मर्द सड़कों पे, गलियों पे, शॉपिंग मॉल में लताड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि शायद इनके घरों में भी माँ बहनें मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये कितना शेमफुल एक्ट है जो इस वक्त लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहाँ तक है कि बच्चों के हाथों से मोबाइल, पैसे तक ले गए और फीमेल ऑटो में आ रही हैं। मेरे 2 मोबाइल फीमेल थी ऑटो के अंदर। औरतें भी मिलकर ज्यादतियों में तशद्दुद में शरीक हो गई हैं। कभी कुछ घराने ऐसे होते हैं जिनकी सोल ब्रेड विनर लड़कियां होती हैं, वो हॉस्टल्स में रह रही होती हैं, पैसे कमा रही होती हैं, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करी, तो उनका ये तो बाहर जाना होता है, काम करना होता है, बहन भाई को सपोर्ट करना होता है। मगर आप नोट करें उनकी भी जिंदगी में सबसे बड़ा, अगर आप किसी से ऑब्स्टिकल पूछेंगी ना, वो यही होगा। कोई मोटरसाइकिल पे पीछा करना शुरू हो गया, कोई रिक्शे पे पीछे करना शुरू हो गया, कोई आवाजें कस रहा है, उधर वर्क प्लेस में उनके दफ्तर में कोई तंग कर रहा है, कोई उनको कह रहे कि बोल्ड हो तुम, बहुत ये हो वो हो। कितनी सारी आप लड़कियों को जानती होंगी जिनके पास इस तरह के किस्से होंगे सुनाने को। तो आज हम इसी चीज के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं कि हम लोगों का भी हक बनता है कि हम काम कर सकें, कमाई कर सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। ऐसा ही है ना। बहुत अच्छी बात की मैम, यहाँ पे जब भी विमेन मार्च आता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को लेके जो है मार्च का आगाज किया जाता है, तो माशरे के कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाते हैं कि ये जो हमारी बच्चियों को बिगाड़ रही हैं, कुछ औरतें हमारे घरों की तहजीबों को बिगाड़ रही हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? ये एक नजरिया है, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक थोड़ा इस नज़रिए से देखा जाता है कि जिस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो हाय हाय ये क्या बात होगी। मगर असल में तो हम लोग यही कह रहे हैं कि किसी औरत को आप उसकी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकते, आप किसी बच्ची के साथ तशद्दुद नहीं कर सकते हैं।